तहकीकात में अहम पेशरफ्त, खातून दहशतगर्द का फ्लैट और वालदैन का घर तलाशी के बाद सील, दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। खातून दहशतगर्द ने गुलिस्तान जौहर में 4 साल पहले फ्लैट किराए पर लिया था। हमलावर खातून के वालदैन स्कीम 33 की रिहायशी सोसाइटी में रहते हैं। CTD ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की बहन PhD डॉक्टर है। उधर जामिया कराची में तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल हो गईं। रमज़ान मुबारक में कराची वालों का इम्तिहान, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावज़ कर गया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। शहरियों को सहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना, मुस्तस्ना इलाके भी बिजली से महरूम हो गए। रोज़दार गर्मी से बेहाल कोरंगी, लांढी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में बिजली गायब। लोड शेडिंग का अजाब काबू से बाहर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। रोज़ेदार अजियत में मुब्तला। ईद से पहले कारोबार भी बुरी तरह मुतासर। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 18 घंटे तक बिजली लोड शेडिंग जारी। तमाम कोशिशों के बावजूद शॉर्टफॉल कम ना हो सका। बिजली की मजबूरी पैदावार 18,700 मेगावाट की सतह पर बरकरार। शॉर्टफॉल 7,300 मेगावाट तक पहुँच गया। वज़ीर-ए-आज़म का 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने का वादा, पावर सेक्टर में इस्लाहात और बंद बिजली घर जल्द बहाल करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात, 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने के हवाले से उठाए गए इक़दामात पर आगाह किया। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज भी हल्फ उठा सकेंगे या नहीं? पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज होगा। नून लीग के तमाम अरकान को लाहौर पहुँचने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को आज हल्फ लेने का हुक्म दे रखा है। अदालत के खुद हल्फ ना लेने की सूरत में नुमाइंदा मुकर्रर करने के अहकामात। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था। पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन असम्बली इनायतुल्लाह लक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गड़ी शाह मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक इनायतुल्लाह लक को गवर्नर हाउस के बाहर से हिरासत में लिया गया। इनायतुल्लाह को किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने वाज़ेह नहीं किया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का मामला लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के लिए आज रवाना होंगे। 13 रुकनी वफ्द साथ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी फरमानवा वली अहद समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। उम्रा भी अदा करेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ्द में शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी साथ जाएंगे। अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पर होगा। इमरान खान तकर्रियों में मुदाखलत करके अगला इलेक्शन फिक्स करना चाहते हैं। मरीम नवाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोली, इलेक्शन होंगे, हम इलेक्शन से क्यों डरेंगे? क्या इमरान खान जैसे नाकाम शख्स के खिलाफ किसी को साजिश की ज़रूरत थी? अब ये चौकों में ख़त दिखा दिखा कर पैसे मांगेंगे। हमजा शहबाज बोले, हम तलाशी दे चुके, अब इमरान नियाज़ी की बारी है। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लीगी एजेंट होने का इल्ज़ाम। 20 लाख अफराद इस्लामाबाद में जमा करने का ऐलान। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्लीम नहीं मुस्ताफ़ी हों, उनके पास ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। तमाम जमातों की फॉरेन फंडिंग की भी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। क्यों कराएं इंतखाबात, इलेक्शन वक्त पर होगा। हुकूमत का दो टोक जवाब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान पर इलेक्शन कमीशन को धमकाने का इल्ज़ाम। कहा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों मुस्ताफ़ी हों? इमरान खान अब दोबारा कंटेनर पर चढ़ गए हैं। आप लोगों की पगड़ियाँ उछाल कर सियासत नहीं कर सकते।
और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान, काश्तकार परेशान। गुजरावाला, पाकपतन, चीचावतनी, ओकाड़ा, पत्तुकी, बुरेवाला, दीपालपुर और साहिवाल समेत कई शहरों में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डीजल न मिलने पर किसान सड़कों पर निकल आए, ट्रैफिक बंद करके एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स, फैक्ट्री मालिकान भी डीजल के लिए ख्वार होने लगे। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मिलाई सकी फिलहाल के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें, इमरान नियाजी की ज़ाती गुलामी से निकलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के आइनी और सियासी बहरान की। तो वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। आज अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले में वज़ीर आला के हल्फ की ताख़ीर की तमाम वजूहात मुस्तरद की गई और गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया कि वो कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला का हल्फ लें। नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फैसले की कॉपियाँ आज ही सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को पहुँचाने की हिदायत कर दी। ताहम गवर्नमेंट ने फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार देते हुए कहा, अदालत की जानिब से हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है, इसलिए फैसले को आज ही चैलेंज किया जाएगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि गवर्नमेंट ने अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, क्या वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी का मामला फिर लटक गया? इलियास साहब क्या कहेंगे? वज़ीर आला के अब ये उन्होंने 28 तक तो कहा है कि इनको हल्फ लें, अदालत ने जैसे आज कहा, और बल्कि एक दिन इस पर बहस हुई और फिर इसमें जो रिमार्क्स आए वो भी सुनने वाले थे, देखने वाले थे कि इनको हल्फ लेना चाहिए, अपने आइन की जो अपने हल्फ की पासदारी करते हुए गवर्नर पंजाब को करना चाहिए। गवर्नर साहब को पता है कि सूबा 25 दिन से कोई सरबराह नहीं है, कोई वज़ीर आला नहीं है और इस तरह चल रहा है। अगरचे वज़ीर आला जो है इस वक्त निगरान उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं, सही बैठे हैं, तो वो बैठे हुए हैं, उनकी पता नहीं कौन सी दुआ है कि कोई हल्फ ही नहीं ले रहा उनके अलावा। तो वो जो सूरत हाल है कि इस पर उन्होंने कहा है, अब उसको लिया है गवर्नर हाउस में, उन्होंने कहा कि इसको फौरी इस ऑर्डर को पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि हल्फ लें या अपना कोई नुमाइंदा लगाएं, इसके लिए नामजद करें। तो अब उन्होंने गवर्नर पंजाब ने आज वो लिया है, उसको हल्फ की कॉपी ली है, उस पर मुशावरत तलब कर ली है आज शाम को अफ्तारी के बाद। वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत होगी और इसके बाद फिर अगर कोई उन्होंने डिले किया जो सूरत हाल पैदा होगी उसके बाद, बल्कि अभी उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से इस बारे में बताया। तो गवर्नर पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा लिखा था वो गवर्नर पंजाब को लिखना चाहिए थे, उन्होंने सीधा ये प्राइम मिनिस्टर को लिख के भिजवा दिया था। तो ये गैर आइनी है, इनको गवर्नर पंजाब को इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो वो गवर्नर पंजाब जो साबिक़ थे चौधरी सरवर साहब वो भी चले गए हैं। तो ये सूरत हाल पर उन्होंने अपनी मुशावरत करके और कहा कि ये इस्तीफ़ा नहीं बनता। तो ये जो एक बहरान पैदा हुआ आइनी, ये अगर ये मसला है ये नहीं उठाते, कल रात 12 बजे तक का टाइम दिया है कि गवर्नर पंजाब हल्फ उठाएँ इनके से लें, हमजा से, शहबाज से, अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद अदालत के पास अगर दोबारा जाते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, तो इसके बाद कोई इसका नया लाहे अमल तय किया जाएगा। अदालत कोई नया फ़ैसला करेगी कि कोई और उनसे हल्फ ले ले या कोई ऐसा। ये जो मसला है ये जूं का तूं लग रहा है, क्योंकि जैसे आज उन्होंने कहा कि फ़ैसला देने के बाद, शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद फ़ौरन कहा कि ये गवर्नर हाउस में पहुंचाया जाए और इस बहरान का ख़ात्मा किया जाए, और ताकि हल्फ बर्दारी की तकरीब आज हो सके। आज नहीं तो कल रात 12/28 की रात 12 बजे तक ये है। अब मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नर पंजाब इस मामले में कोई करें, बल्कि उन्होंने मुशावरत करना शुरू कर दी है। आज रात तक पता चलेगा कि अगर कल सुबह हल्फ लेना है कि नहीं लेना, वरना उसके बाद जो सूरत हाल है अब 28 के बाद पता चल जाएगा, 29 या 30 तारीख को कोई और ही हल्फ लेगा।
वैसे तो अगर आइनी तौर पर अगर ये ना करें तो फिर एक वक्त आएगा 24 दिन के बाद इनका हलफ प्राइम मिनिस्टर जिसको भी नामजद करेंगे तो वो इनसे हलफ ले लेंगे। ये नहीं है कि हमजा शहबाज हलफ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उनको ये इस पर हमजा शहबाज इस मसले को अब हर जगह लेके चल रहे हैं। लाहौर में वो रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, तो और हर कन्वेंशन में यही खिताब करते हैं कि मेरा आइनी, और गवर्नर पंजाब का शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये सारा बता रहे हैं, बल्कि इमरान खान और गवर्नर पंजाब को। तो ये मसला ये है कि ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मसला रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर नहीं वो हल्फ लेते तो उसके बाद अदालत ये मसला हल करवा देगी, किसी और से कहेगी कि वो हल्फ ले लें इनसे। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं कीजिएगा। आमिर साहब, अगर मुल्की हालात के बारे में बात की जाए तो मुल्की हालात में आपने देखा होगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के हल्फ बर्दारी के मामले पर एक बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसमें तमाम तर उज़र को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब आज के आज ही हो जानी चाहिए।